नमस्कार। आज पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर दो चीज़ों को लेकर है। एक है हाफिज सईद और दूसरा है जनरल मुनीर का चाइनीज टैंक पर चढ़कर भारत को ललकारना। सबसे बड़ी खबर यह है कि हाफिज सईद जो है उसे पाकिस्तान की सेना ने एक सीक्रेट जगह पे ले गई है और उसे सेफ हाउस में ले जाया गया है, जहां पर अगर कोई हमला होता है, पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक होती है, तो वो बचे रहे, उसको कोई नुकसान ना हो। हमारे साथ आज मसूर हैं और मैं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है हाफिज सईद को लेकर और पाकिस्तान की फौज को लेकर। मसूर, हाफिज सईद जो है उसकी लोकेशन अभी कहां बताई जा रही है और क्या उसका लश्कर तैयबा जो आतंकी गुट है वो इस वक्त किस किस जगह पर पीओके में या फिर एलओसी पर वो कहां एक्टिव है इस वक्त? जी, हाफिज सईद जो हमारे पीछे वो देख रहे हैं, हाफिज सईद जो लश्कर का चीफ भी है, टीआरएफ का भी मुखिया है, उसको पाकिस्तान की आर्मी ने एक सेफ महफूज ठिकाने पे ले गई है। कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसको लाहौर में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पे भीड़ हो वहाँ उसको सुरक्षित रखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ एक मस्जिद है, मदरसा है और बहुत सारे मतलब एक घनी आबादी है, वहाँ पे उसको रखा गया है। हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि उस पर हमेशा नज़र रखी जा रही है और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पे देखा जा रहा है कि उस आसपास के इलाके में कैसे लोगों की गश्त हो रही है, कैसे लोगों का आना जाना हो रहा है। साथ में वहाँ पे ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। ये जो आसिम मुनीर है, इनके लिए बहुत बड़ा एसेट है जो हाफिज सईद है। और जो आसिम मुनीर है वो मंगला स्ट्राइक कोर की एक एक्सरसाइज में गए, वहां पर वो चाइनीज टैंक के ऊपर चढ़कर बहुत बड़ी बातें की हैं कि भारत से डरना नहीं है, भारत से घबराना नहीं है और लड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो मंगला स्ट्राइक कोर की इस एक्सरसाइज में गए तो वहां पर ज्यादातर जो हथियार हैं जो कोर को दिए गए हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं और उन्हें ही यहां पर आजमाया गया। हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान की सेना इस वक्त जिससे युद्धाभ्यास कर रही है या फिर वो जिनका इस्तेमाल कर रही है वो यहां पर चाइनीज ओरिजिन के हैं। अब देखिए, ये तो ये M113 बख्तरबंद गाड़ी है जो उसको अमेरिका से मिली थी। इसमें एक रशियन हैवी मशीन गन भी है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ जो है, जो आर्टिलरी है इस वक्त पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है वो चाइनीज ओरिजिन की है। SH-15 जिसकी रेंज जो है करीब 50 किलोमीटर है। जैसे भारत में करीब एक ज़माने में 70 से 80% का जो हथियार थे वो रशियन ओरिजिन के होते थे, आज पाकिस्तान में जो चाइनीज ओरिजिन के हथियार हैं वो 80% तक पहुंच चुके हैं। मसूर, जो हाफिज सईद है उसने बहुत ही जहरीली बात फिर बोली है, जो उसका नया वीडियो आया है। हालांकि ये कुछ पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में उसने क्या जहर उगला है? हाँ, हाफिज सईद ने फिर वही जहरीली ज़बान इस्तेमाल की है जैसे कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर ने की थी। देखिए, हाफिज सईद ने एक बार फिर यहूदी, हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया है। पहले पार्ट में, अगर हम उसकी आज नए वीडियो को हम दो पार्ट में बांटें तो पहले पार्ट में उसने धार्मिक खेल खेलने की साजिश रची है। वो भारत में एक लोगों में बंटवारा करना चाह रहा है कि किसी तरह धर्म के नाम पे बंटवारा हो जाए। फिर दूसरे पार्ट में वैसे ही गिदड़ भभकी है, चेतावनी है, दुनिया को डराना है कि हम पाकिस्तान को आप हल्के में ना लें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है और हमारे टारगेट में ना सिर्फ इंडिया, इजराइल बल्कि दुनिया के कई दूसरे देश भी हैं। यानी वो कर वही रहा है जो आसिम मुनीर कर रहे हैं। आसिम मुनीर भी भारत को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। हाँ। और हाफिज सईद भी हिंदू हिंदू बोलकर नफरत जो फैलाना चाहता है भारत के अंदर, वो वही करना चाहता है। हाफिज सईद भी यही कर रहा है और यही चीज वहां के नेता भी कर रहे हैं कि वो चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, न्यूक्लियर पावर का सबको मतलब एक तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। वही हाफिज सईद ने भी अपने नए वीडियो में किया है। अच्छा, हाफिज सईद को लेकर यह है कि उसका पुराना वीडियो जारी किया है। अब ISI के पास उसके बहुत सारे वीडियो होंगे जो बनाते हैं और रिलीज करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया है कि पुराना वीडियो रिलीज किया है जिसकी तारीख और लोकेशन जो है वो जांच करके हम देखेंगे तो पता चल जाएगी कि कब वो बोला है। लेकिन अभी जो है इस मौके पर रिलीज किया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा है। आसिम मुनीर 16 तारीख को बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, वो नफरत वाली भाषा बोलते हैं। 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है और जो पर्यटक हैं उनको कलमे के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है। अब कल जो है वो हाफिज सईद का नया वीडियो जारी हुआ। अब ये जो पिछले 15-20 दिन के अंदर चीज चल रही है, पाकिस्तान के किस तरह प्लान देखते हैं ये?
पाकिस्तान का प्लान यही है कि धर्म के नाम पर बंटवारा किया जाए, भारत में किसी तरह का धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच में दूरी बनाई जाए, और यही ज़बान वो यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हाफिज़ सईद का वीडियो के बारे में अभी तक तय नहीं है कि ये कब का वीडियो है, क्या है, लेकिन वीडियो जारी करके आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने ये कोशिश की है कि अपने आतंकवादी गुट को ये बताया जाए कि हाफिज़ अभी जिंदा है। अच्छा, ये मकसद। ये जो आतंकी गुट है, ये एक तरह से पाकिस्तान की जो फौज है उनका भी हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई लड़ते तो यही लोग हैं, यही लड़ते ये भेजते हैं इनको कश्मीर में घुसपैठ कराकर, और फ्रंट लाइन ट्रूप्स जो हम कहते हैं, ये जैश है या फिर लश्कर है या फिर टीआरएफ है, जो एक तरह से बहुत ही इस तरह का युद्ध लड़ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं भारत पर पिछले 30-35 साल से जो थोपा गया है। तो अब आप क्या देखते हैं कि अगले 3-4 दिन के अंदर जो हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें हो सकती हैं बाहर की तरफ, क्या उसमें हाफिज सईद किसी तरह से टारगेट किया जाता है? बिल्कुल, हाफिज सईद इस बार मुख्य टारगेट हो सकता है, और इसी टारगेट और इसी के डर से हाफिज सईद को एक सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। पिछले 2 बार में पुलवामा अटैक हो या मुंबई हमला हो, इसमें हाफिज सईद मुख्य टारगेट शायद नहीं था, वहाँ के आतंकी गुटों के वो कैंप थे जहाँ अटैक किए गए, लेकिन इस बार शायद हाफिज सईद ही मुख्य टारगेट है, और ये टारगेट लॉक किया जा चुका है, और इसी डर से पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई उसको लाहौर में सुरक्षित ठिकानों पे ले गई है, वहाँ, ताकि किसी को भनक भी ना लगे कि वो कहाँ पर है। अच्छा, ये एक बात है कि हाफिज सईद जब भी बोलता है तो उसने हमेशा जो है भारत को नुकसान पहुंचाने की बात कही है, और हाफिज सईद के जो हम ये कहें कि उसकी जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप जो है लश्कर की, वो कैसी है, वो क्या, क्योंकि आज नहीं तो कल ये खत्म होगा, तो उसके बाद लश्कर का जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसके खिलाफ क्या, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, लाइन लेंथ की बात अगर करें लश्कर की, तो सेम लाइन लेंथ पे वो लोग जा रहे हैं, भारत के खिलाफ नफरत फैलाना और जम्मू कश्मीर को लेकर के अपनी जहर निकालना, यही उनकी लाइन लेंथ है, उससे कम में कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये चीज़ें, असल इनका जो मुख्य है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी है, वही सबको ट्रेनिंग दे रही है, तो इसका लाइन लेंथ में कोई बदलाव नहीं है, इसकी जहनीत वैसी ही है जो हाफिज़ की है या हाफिज़ के बाद की पीढ़ी की है। देखिए, पाकिस्तान के शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त बेचैनी है, और वो जानते हैं कि भारत से कोई ना कोई स्ट्राइक तो होगी। अब वक्त कब होगा, कौन सी जगह होगी, इसका फैसला जो है वो भारतीय सेना करेगी, भारत की लीडरशिप करेगी। अगले कुछ घंटे, कुछ दिन जो है बहुत अहम होने वाले पाकिस्तान के लिए, और इस मुद्दे की हर बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, बॉर्डर पे क्या हालात हैं, और भारत के भी क्या रुख है, भारत क्या कर सकता है। फिलहाल इजाजत दीजिए।